हाँ जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम सर्व सुंदर साथ को जय। जहाँ कण कण में है नूर भरा शोभा परम पार, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना, है पाट घाट और सात घाट फिर चांदनी चौक सुहाना, चांदनी चौक सुहाना। शोभा इनकी मुख से न हो, लगता है कितना प्यारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा शोभा परम पार, ओ परम धाम हमारा। आती है हवा इच्छा से और पवन भी से ज्यादा बजाए, पशु पंछी सब मिल जुल कर है गीत पिया के गाए, है गीत पिया के गाए। दिन रात पिया के दर्शन हो और बोले जय जयकारा, है परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। है मूल मिलावा की शोभा अति सुंदर अधिक निराली, श्री राज समाज विराजे, सब सखिया भई खुशियाली, सब सखिया भई खुशिया खुशहाली। सुरता से देखो शोभा को, होता है अजब नजारा, ओ परम धाम हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा शोभा परम पार, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। प्रणाम प्रणाम हजूर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ सबको प्रणाम। प्रणाम जी। मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज शोभा देखनी है मूलकुंड की। इन पिक्चर में देखें, ये शोभा तो हुई ढपू चबूतरा की। ये जो रेड कलर में निशान आ रहा है ये ढपू चबूतरा की, और इसके पूर्व में ये शोभा हो गई मूलकुंड की। इन शोभा को आज देखना है। ये देखिए मूलकुंड की शोभा ढपू चबूतरा। ढपू चबूतरा के पूर्व में तीसरे हिस्से में ढपू चबूतरा 11,100 कोस के लंबाई चौड़ाई में, और इसके तीसरे हिस्से में 3700 कोस में मूलकुंड की शोभा हुई। ढपू चबूतरा के 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य हिस्से में तो मूलकुंड का एक रूप मिलान हो गया और दाएं बाएं एक एक हिस्सा। तो इन शोभा को विस्तार से देखते हैं। ये ढपू चबूतरा की तरहटी, ढपू चबूतरा की तरहटी का निशान, इनके पूर्व में मूलकुंड की तरहटी का निशान। पश्चिम दिशा में तो ढपू चबूतरा से एक रूप मिलान हो गया। ढपू चबूतरा की तरहटी में है तो हमें यहाँ द्वार मिल जाएंगे, उन द्वारों से इन मूलकुंड की तरहटी में आ जाएंगे। और यहाँ देखेंगे कि महावन की जमीन से कमर भर ऊंची रोंस, जिन पर वृक्षों की 2 हारें आई, पुखराजी रोंस, इनके भीतरी तरफ से भूम भर की ऊंची दीवार उठी। हांस हांस पर गोल गुर्ज, जिनके दोनों तरफ से सीढ़ियां मूलकुंड की चबूतरे पर चढ़ी हैं।
और 2 बुर्जों के मध्य भूमभर की उतरती सीढ़ियां जो तरहटी में उतरी हैं। ये भूमभर उतरती सीढ़ियों का निशान। भूमभर की सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी वाली रोंस पर पहुंची। यहाँ पर 12.5 कोस की रोंस आ रही है। अभी तक शोभा देखी थी पहले 400 कोस की, ढपो चबूतरा में 100 कोस की रोंस है और यहाँ पर 12.5 कोस की रोंस है। 12.5 कोस की मोहलातों की रोंस घेर कर आई, आगे 1 हार मोहलातों की। मोहलाते पार करी तो 12 कोस की रोंस पुनः मोहलातों की रोंस आ गई। इनसे 3 सीढ़ी उतर के 12.5 कोस की आ गई बगीचों की रोंस, फिर 1 हार बगीचे घेर कर 1 हार बगीचे, पुणे बगीचे की रोंस और ठीक मध्य में 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है जो हमें तरहटी में दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर चारों तरफ अपने को भूम पर ऊंची दीवार नजर आ रही है, 2 भूम ऊंचाई लिए। ये दीवार जाके तरहटी को लगी है, तरहटी की छत को, और इन जल का दर्शन अपने को चबूतरे पर होता है। तो यहाँ तरहटी में खड़े हैं तो यहाँ चारों तरफ देखेंगे तो दीवार नजर आ रही है। पश्चिम दिशा में देखेंगे, जैसे अभी तक तरहटियों में शोभा देखते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही नहर की शोभा है। पश्चिम दिशा में तो नहर की शोभा, जल रोंस की शोभा, पाल की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, ठीक जैसे अभी तक देखते आ रहे हैं कि पूर्व पश्चिम नहरें हैं। लेकिन पूर्व में क्या होगा? पूर्व में ये जो 1200 कोस की जगह है, इनमें मध्य 400 कोस की जगह छोड़कर दाएं बाएं 400 कोस की भूम पर ऊंची दीवार उठेगी। हम तरहटी में हैं, तरहटी की ऊंचाई 2 भूम की है और ये दीवार उठ रही है 1 भूम की। भूम पर की देखो सीढ़ियां चढ़ती हुई दीवार पे। तो 400 कोस की तो चौड़ी और भूम पर ऊंची दीवार। अब ठीक मध्य में ये जो दीवार आई है, 30 से भूम ऊंचाई पर इन दीवार में 400 कोस की एक मेहराब है, उनसे जल का पूर आता है और इन नहर में यहाँ पर भूम पर गहरी नहर हो जाती है। ये देखिए पीछे से जल का पूर आ रहा है और यहाँ पर चारों तरफ से दीवार दे रही, तो पानी यहाँ पर एक प्रवाह से पानी भर गया। अब ये पानी तेज प्रवाह से इन 400 कोस की मेहराब से निकलकर इन मध्य स्थान पे आ जाएगा। तो ये भूम पर गहरी नहर हो जाएगी यहाँ पर। अभी यहाँ पर पानी जो है, इस जगह जो पानी है तरहटी से भी भूम गहरा है। अब ये पानी भूम पर ऊंचा हो गया, अब ये तरहटी के लेवल पे हो गया। जिस स्थान पे हम खड़े हैं उस लेवल में जल आ गया। एक बार ये शोभा दोबारा बताती हूँ कि इन स्थान पर खड़े हैं, चारों तरफ घेर कर दीवार है। कुंड की शोभा में घेर कर अपने को 2 भूम की ऊंची दीवार नजर आ रही है। पश्चिम दिशा में नहर आ रही है जो तरहटी की जमीन से भी भूम भर गहरी है। जैसे पीछे से नहरें आ रही है ठीक उसी लेवल में। अब ये जल इन कुंड में भर रहा है। किसी बहते जल को एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो वो तेजी से उछाल खाएगा, ऊपर की ओर आएगा। तो इन कुंड में वो जल भर रहा है। अब पूर्व में यहाँ खड़े हैं तो इस दीवार की भूम ऊंचाई पर 400 कोस की एक मेहराब है। उन मेहराब से जल का पूर निकला और वो इस नहर में भर गया। दाएं बाएं एक एक भूम ऊंची दीवार हो गई तो एक भूम गहरी जगह हो गई, तो इनमें जल भर गया। यही जल जब बाहर की ओर आता है तो ये यमुना जी हो जाती है, क्योंकि अब ये जल है परम धाम की जमीन से 1 भूम नीचे, क्योंकि तरहटी के लेवल में आ गया। तरहटी परम धाम की जमीन से 1 भूम नीचे है, तो उस ऊंचाई पर ये जल आ गया। दाएं बाएं ये जो भूम पर ऊंची दीवार आई है, इसमें जल रोंस की और पाल की शोभा हो जाएगी। इन शोभा को खड़े नक्शे से बताती हूँ। ये देखिए तरहटी में है, भूम पर की सीढ़ी उतरी, 12.5 कोस की रोंस, 1 हार मोहलातों की। 12.5 कोस की रोंस, फिर नीचे उतरेंगे बगीचों की रोंस, 1 हार बगीचों की। पश्चिम दिशा की नहर यहाँ नहीं दिखा रखी है, जैसे अभी तक देखते आ रहे हैं पूर्व पश्चिम की नहरें, उसी तरह से पश्चिम दिशा में नहर आई है। यहाँ तरहटी में खड़े हैं तो देख रहे हैं 2 भूम ऊंची दीवार की शोभा चारों तरफ से। अब पीछे से जल आ रहा है और इस मूल कुंड में भर रहा है। और यहाँ पे देखो तरहटी से 1 भूम ऊंची, ये देखिए तरहटी, इससे 1 भूम ऊंची ये दीवार, और इसी लेवल में ये मेहराब, एक जैसे एक झरोखा बना दिया इस दीवार के अंदर पानी आने के लिए ना। तो यहाँ से पानी का प्रवाह आया, ये दाएं बाएं एक एक भूम ऊंची दीवार उठ गई, तो बीच में
400 कोस का एक खांचा खाली रह गया ना, भूमभर गहरा। ये तरहटी की जमीन पर है, दाएं बाएं दीवार उठ गई और बीच में 400 कोस की जगह खाली है, तो ये भूमभर गहरी जगह हो गई, इसमें ये जल आ गया। ये जलरंस की शोभा हो गई, ये पाल की शोभा होगी। जब ये शोभा बाहर निकलती है तो यही जमुना जी कहलाती है। कुछ शोभा समझ में आई है? अंशु क्लियर हुई? दीदी नहीं हुई, नहीं हुई। अभी देखो इधर से एक बार, ये देखो, ये तो है परम धाम की जमीन। यहाँ बाहर देखते हैं अपन, जहां बाहर हाथ आ रहा है मेरा, ये परम धाम की जमीन। इससे ये भूमभर ऊंचाई चबूतरे की, तो तरहटी अपने पास परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे है और एक भूम इस चबूतरे के बराबर है। तरहटी की गहराई इस परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे ही है ना, कि भूमभर की सीढ़ियां ही उतरते हैं, और एक भूम इन चबूतरे के बराबर है, तो इस तरह से तरहटी 2 भूम की होती है। अब पीछे से जो जल आ रहा है वो जल इस कुंड में आ गया। पीछे जो पश्चिम दिशा में नहर आ रही है, ये देखिए पीछे से जल का प्रवाह आ रहा है ना, उसी लेवल में जल यहाँ आ रहा है। अब इस जल को इस कुंड में रोक दिया गया। अब पानी का तेज प्रवाह आ रहा हो, उसको एक जगह अपन रोक देवे तो पानी एकदम से उफान खाता है ना, ऊपर की तरफ आता है, तो इस कुंड में वो पानी भर गया। ये कुंड 3 भूम गहरा हो गया। एक भूम तो तरहटी से नीचे हो गया और 2 भूम इन तरहटी के बराबर हो गया। एक भूम तो जैसे ये गहरी तरहटी से भूम गहरी नहर आ रही है, तो एक भूम तो उस लेवल में चला गया और 2 भूम तरहटी के समान, तो 3 भूम गहरा ये जल है। जब चबूतरे पे अपने को जल के दर्शन होंगे, यहाँ चबूतरे पर जल के दर्शन होंगे, तब ये 3 भूम गहरा जल है। 2 भूम तो तरहटी और एक भूम तरहटी से नीचे। तो यहाँ पानी जल का प्रवाह जब हो गया, तो यहाँ पे जैसे यहाँ तरहटी में खड़े हैं, तो एक भूम ऊंचाई पर, एक मंजिल ऊंचाई पर यहाँ पे अपने को एक मेहराब नजर आएगी। उस मेहराब से जल बाहर की तरफ निकलेगा और यहाँ पर ये जो 1200 कोस की जगह है, इसमें मध्य 400 कोस की जगह तो खाली छोड़ देते हैं। दाएं बाएं 400 कोस की भूम पर ऊंची दीवार आ रही है। इन शोभा को इसमें देखे, ये देखो, ये दाएं बाएं ये तो भूम पर ऊंची दीवार है। यहाँ तरहटी में खड़े हैं, तरहटी ऊंचाई 2 भूम की है, लेकिन ये जो दीवार है ना, ये 1 भूम ही ऊंचाई है। यहाँ खड़े ऊपर छत देखेंगे, 2 भूम ऊंची छत है, लेकिन ये जो 400 कोस की दोनों तरफ दीवारें उठी है, ये भूम भर ऊंची हैं। तो जब ये दोनों तरफ 2 दीवारें अपन उठा देंगे, तो बीच में 400 कोस की जगह खाली हो जाएगी ना। जैसे एक दीवार ये उठी, एक दीवार ये उठी, ये बीच में ये जगह नीचे रह गई ना, भूमभर ऊंची ये दीवार उठी, भूमभर ऊंची ये दीवार उठी, तो ये भूमभर गहरी जगह रह गई ना बीच में, इस जगह जल भरा भूमभर गहरा। दीदी अंदर वाला हिस्सा तो आ गया, तो उसके बराबर जल जल चबूतरा और पाल बन गया ये। ठीक है, आ गया। अपने आप को ना एक सेकंड इस जगह तरहटी में महसूस करो। यहाँ इस कुंड की तरफ देखते हो तो यहाँ पर 2 भूम ऊंची दीवार है चारों तरफ। यहाँ तरहटी में खड़े हैं, इस कुंड की तरफ देखते हैं। अभी तक तरहटी में अपने को यहाँ पे खुला ताल नजर आ रहा था, यहाँ पे अपने को चारों तरफ दीवार नजर आ रही है, नूरमयी सुंदर चित्रामन इन दीवार में। अब इन दीवार की जब पूरब की ओर आते हैं तो ये 1200 कोस की दीवार है। 400 कोस इधर और 400 कोस इधर भूम पर ऊंची दीवार उठी। ये दीवार जो है 2 भूम की है और ये जो दीवार उठी है भूम पर ऊंची उठी है। तो इन दोनों दीवारों के मध्य भूम पर गहरी जगह हो गई। तो यहाँ पे 400 कोस का एक छोटा द्वार कहे, खिड़की कहे, मेहराब कहे, उस मेहराब से जल यहाँ पर आ गया। तो अब जल हो गया परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा। अभी तक जो जल पीछे से आ रहा है वो परम धाम की जमीन से 2 भूम गहरा आ रहा है। जमुना जी परम धाम की जमीन से भूम गहरी है, तो जल को भूम ऊंचा उठाना था, इसलिए ये सब जुगत हुई। तो अब जल यहाँ पे 1 भूम ऊंचाई पर आ गया। अब ये कि यही शोभा जब बाहर निकलेगी, इन 9 मेहराबों से जब बाहर निकलेगी, ये देखो ये इन 3 मेहराबों से, मध्य से जमुना जी और दाएं बाएं की मेहराबों से पाल और जलरोस,
इन 3 मैनाबों से जब जमुना जी बाहर निकलेंगी, ये शोभा जब बाहर निकलेगी तो यही जमुना जी कहलाएंगी। 2 भौम ऊपर है, दो ये मूल कुंड की दीवार 2 भौम ऊपर करी ना मूल आपने। कुंड की दीवार 2 भूम ऊपर है, ये 1 भूम ऊपर है, अंदर तरहटी से 1 भूम ऊपर है। जब अपन परम धाम की जमीन पे आएंगे तो सिर्फ कमर भर ऊंची है, क्योंकि तरहटी और ये भूम मूल भर कुंड कितना आया? 1200 कोस का लंबा चौड़ा, और इसकी 12। दीवार आई है 2 भूम ऊंची। ठीक ठीक। दीदी वो जमीन में निकालना था ना, वो परम धाम का जमीन में जमुना जी निकालना था, इसीलिए हाँ, वो 2 भौम ऊंचा 2 है भूम। ना। अभी तक क्या हो रहा है पीछे से, ये देखो इधर से अपन देखें, ये जो जी पीछे से अपन देख रहे हैं खजाने के ताल से शोभा जो देख रहे हैं, खजाने के ताल में तो 4 नहरें थी, उसके बाद पूर्व पश्चिम 2 नहरें। ये नहरें आ रही हैं परम धाम की जमीन से 2 भूम गहरी, क्योंकि तरहटी जी 1 भूम गहरी है परम धाम की जमीन से, उससे भी भूम गहरी ये नहरें आ रही हैं। और जी। जमुना जी है परम धाम की जमीन से भूम गहरी। अब इन शोभा को भूम ऊंचा उठाया इस स्थान पर। अब देखो यहाँ से तो तरहटी से भी भूम गहरी, लेकिन अच्छा। यहाँ पे जल, ये देखो यहाँ पे अपन खड़े हैं, इस जगह खड़े हैं, तो यहाँ चारों तरफ अपने को 2 भूम ऊंची दीवार नजर आ रही है, मतलब वो तरहटी कुछ आगे लग रही है। जमीन वो जल का ऊपर ले आना था ना, जल इसीलिए को, वहाँ डैम जैसा हाँ ना, जी, लाइक हाँ। डैम जैसा बनाया हम्म। ना। हाँ जी, ठीक है, समझ जल, में आ गई। हाँ, जल का तेज प्रवाह आ रहा था, वो इस कुंड में उस जल को रोका गया। अब इसके आगे क्या हुआ, अब ये नहर भूम गहरी नहीं है, यहाँ पर क्या शोभा हुई, ये 400 कोस की जगह और ये 400 कोस की जगह यहाँ से भूम पर ऊंची उठाई। जी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो दीवार है ये 2 भूम ऊंची है और जाके तरहटी की छत को लग रही है, लेकिन ये जो दीवार आई है दोनों तरफ, ये सिर्फ 1 भूम ऊंची है। देखो भूम पर की ऊंची सीढ़ियां चढ़ती हुई, हम तरहटी से भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर इन दीवार पे आ सकते हैं। अब इन दीवार पे आएंगे तो ये 200 कोस में तो ये जल रोस हो गई और 200 कोस में पाल की शोभा हो गई। अब बीच में जो भूम पर गहरी जगह रह गई, दोनों तरफ से भूम पर की ऊंची दीवार उठा लेंगे तो भीड़ में वो बीच में 400 कोस का ये गहरा खांचा रह गया ना, उसमें ये जल आ जाएगा। यहाँ पे 400 जी। कोस की एक मेहराब है, उससे यहाँ जल आ जाएगा। अब जल यहाँ से 1 भूम ऊंचाई पर आ गया। अब यही जल जब बाहर निकलेगा तो ये यमुना जी कहलाएगा। बहुत तेज से निकलती है ना जी। बहुत तेजी या से, क्योंकि आप एक जगह किसी चीज को रोक दोगे, जब ओवरफ्लो होगा तो कैसे एकदम से तेजी से निकलेगा वो। जब ठीक हम है, घूम कर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे तो हमें जमुना जी दिख जाएगी ना। हाँ यहाँ जो से दिख जो जाएगी। यहाँ भूम पर सीढ़ी चढ़ के जब आओगे तो यहाँ पे हाँ अपने जी, को 400 कोस में, यहाँ अंदर नहर बोलते हैं पर यही जमुना जी है। यहाँ पर ये हाँ भूम पर जी, गहरी नहर, दाएं बाएं जल रोस और ये पाल की शोभा। यहाँ भूम पर ऊंची नजर आ रही है, जैसे ही बाहर आएंगे तो ये इस परम धाम की जमीन से सिर्फ कमर भर ऊंची ये पाल है। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। दीदी दीदी हाँ जी। जैसे जो पाल है मूल कुंड के अंदर, हम्म वो 1 भूम ऊंची है, हम्म तो बाहर आके वो पाल छोटी हो जाएगी। देखो इधर नो में इधर जहाँ से बाहर निकलेगी। हाँ वो देखो इसलिए हाँ, क्योंकि जहाँ आपका हैंड है। हाँ इस जगह पे है, यहाँ से जो अंदर अपन बात कर रहे हैं इस दीवार की, ये भूम पर नीची है, ये जगह भूम पर नीची हाँ है, जी, इस जगह से भूम पर हाँ ऊंचाई जी, दिखाई दे रही है। जब हाँ हम जी। भूम ऊंचाई पर आ जाएंगे तो ये जगह अपने को कमर भर ऊंची नजर आएगी ना। ठीक है, यहाँ अब से अच्छा हम 30 से ऊपर आ जाएंगे ना 1 भूम। हाँ तरहटी से बाहर आ जाओगे ना ठीक यहाँ पे, तो इसलिए वो ठीक ठीक। अब यहाँ पे कमर भर गहरी है। कमर बरोबर। हाँ मतलब ठीक जमुना जी की शोभा यहीं से स्टार्ट हो गई। ठीक है। मैं एक बार शोभा वापस बोलती हूँ, मतलब एकदम से आत्मिक भाव से उस रूप की चितवन से देखे तो शोभा अपने को क्लियर हो जाएगी। ये ढपो चबूतरा में है, ये सामने अपने को बड़े बड़े दरवाजे मिल रहे हैं, सुंदर बादशाही दरवाजे। इन दरवाजों से पार किया तो ये सीढ़ी वाली रोस पर आ गए। आगे मोहलातों की रोस, फिर एक हार मोहलातों की, पुणे मोहलातों की रोस एक हार बगीचों की घेर कर आ गई, पुणे बगीचे की रोस। अब यहाँ देखेंगे ठीक मध्य में 1200 कोस की जगह में
कुंड का जो स्थान है वहां पे अपने को 2 भौम ऊंची दीवार नजर आ रही है। 2 भौम ऊंची यानी अपन अपना सिर मुख ऊपर की ओर करते हैं तो ये दीवार जाके तरहटी की छत को लग रही है। पश्चिम की तरफ देखेंगे तो नहर जैसे देखते आ रहे हैं पीछे बंगला जी, अदबीज के कुंड, ढपो चबूतरा, ठीक उसी तरह से तरहटी की जमीन से भूम गहरी नहर आई है। नहर की दोनों ओर जल रोन से आई है, पाल की शोभा आई है। अब इन जल को इन कुंड के द्वारा रोक दिया गया एक बार। तो किसी एक बहुत तेज प्रवाह से आते हुए जल को जब रोकते हैं तो जल एकदम से ऊपर तक काफी उफान में आ जाता है वो जल। तो ये अपने को ये जल जमुना जी के ये जो जल है अपने को मूल कुंड के चबूतरे पर ये दर्शन होगा। इस जल का जो पीछे से आके जल इस कुंड में रोका गया उन दीवार में, उन जल के दर्शन अपने को इन भौम ऊंचे चबूतरे पर हो जाएंगे। अब ये जो भौम ऊंचा जल हुआ, यहाँ पर तरहटी से देखते हैं 2 भौम ऊंची दीवार है, यहाँ पर 1 भौम की ऊंचाई पर यहाँ पर एक मेहराब है इन दीवार में। और यहाँ पूरब की ओर ये जो 1200 कोस की जगह है, यहाँ तरहटी की जमीन पर खड़े हैं तो इधर की तरफ भी 400 कोस की चौड़ी दीवार भौम पर ऊंची और इधर से भी भौम पर ऊंची। ये दीवार अपने को तरहटी को जाके लगती हुई नजर आ रही है और ये दीवार अपने को सिर्फ भौम पर ऊंची नजर आ रही है। तो भौम पर की सीढ़ियां चढ़कर इन दीवार पे आ गए। तो यहाँ देखेंगे दीवार को 2 हिस्सों में शोभा हो गई, एक तो जल लेवल में शोभा और एक जल से कमर भर ऊंची शोभा। और यहाँ मध्य मेहराब से जल का एक पूल, इन दोनों दीवालों के मध्य जो भूम पर गहरी जगह है, अब जल इस स्थान पर आ गया। ये जो नहर थी तरहटी से भूम पर गहरी थी, अब ये तरहटी की लेवल में आ गई, अर्थात परम धाम की जमीन से भूम गहरी आ गई। अब ये शोभा जब इन 3 मेहराबों से बाहर निकलेगी, मूल कुंड से जब बाहर निकलेगी तो ये जमुना जी हुई। ये देखिए ये जमुना जी, और ये दाएं बाएं जल रोस और ये पाल की शोभा। ये शोभा अंदर से ही स्टार्ट हो जाती है, जब इन 3 मेहराबों से निकलती है तो यही जमुना जी कहलाती है। तो ना वीडियो निकालती हूँ, अगर वीडियो मिल जाता है तो। ये देखिए मध्य में जहाँ कुंड का स्थान है वहां पर 2 भौम ऊंची दीवार उठ गई और ये पूर्व दिशा में, ये देखो अपने को ये नजर आ रहा होगा, ये देखो मैं रेड कलर कर रही हूँ, इस जगह अपने को मेहराब नजर आ रही होगी, इस जगह नजर आ रही है ना मेहराब। ये देखिए इन दीवार के अंदर एक मेहराब नजर आ रही है ना, एक खिड़की कहें मेहराब कहें। अब यहां से जल का पूर इस जगह आता है। ये पश्चिम में नहर, ये तरहटी से भूम गहरी नहर हो गई। अब इस नहर का जल इन कुंड में रोक दिया गया, 2 भूम ऊंचा जल उठा। अब यहाँ पे एक मेहराब दे दी, इस मेहराब से जल ये आगे आया। ये दाएं बाएं भूम पर ऊंची दीवारें हैं और बीच में जो खांचा है उसमें ये जल आ गया। तो परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा ये जल आ गया, जहां पे जमुना जी का लेवल था उस स्थान पर। ये देखिए मेहराब, ये देखिए सुंदर मेहराब की शोभा नजर आ रही है, इनसे जल आता हुआ। ये जल रोस और ये पाल की शोभा। जल रोस पाल और बीच में यहाँ पे 400 कोस में जमुना जी का प्रवाह। तो ये शोभा जब 3 मेहराबों से बाहर निकलती है तो जमुना जी की शोभा लिए। दीदी हाँ वो जी, जो पत्थर से जो नहर आ रही ना वो आदिबीज कुंड से जो नहर आ रही, हाँ वो नहर
जो इधर वो पिछौतर से वो जो निकल रही ना वो बड़ा होता है ना, साइज बड़ा, वो उसका जगह बड़ा होता है क्या? नहीं नहीं, नहर बराबर साइज की आ रही है, तो ऐसा लगता है कि नहर तो बराबर ही आ रही है 400 कोस में, क्योंकि फिर 400 कोस में ही बाहर निकलनी है ना। जी। हाँ, ये देखिए, ये शोभा जब बाहर निकली तो ये जमुना जी का प्रकटन हुआ। और जब मूल कुंड के चबूतरे पे आते हैं तो ये शोभा, ठीक मध्य में कुंड और सुंदर बैठ के घेर कर, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, घेर कर कठेड़ा, और घेर कर जो पुखराजी रोज के पेड़ आते हैं इन पर छाया करते हुए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे जब मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हो जाती है ना दीदी, तो दोनों साइड में जो पुखराज जी रॉस आए हैं वहां से भी तरहटी में जा सकते हैं। जमुना जी का जहाँ प्रकटन होता है उसके दाएं बाएं से? जी जी। हाँ, एक सेकंड बता रही हूँ। ये देखो, ये 3700 कोस की जगह अपने पास 9 मेराबे हैं, हर दिशा में 9 मेराबे आई है ना इसकी, 3700 कोस की जगह अपने पास। तो मध्य 3 मेहराबों में जमुना जी का प्रकटन हुआ है। तो दाएं बाएं की जो 3 मेहराबे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे अपन 30 में जा सकते हैं। दीदी प्रणाम जी। दीदी बाहर की शोभा पूरी बारे कराओ ना, मूल कुंड के बाहर की। हाँ, बता रही। ये मूल कुंड देखो, 3700 कोस का लंबा चौड़ा, पश्चिम दिशा तो पूरी ढपो चबूतरा से मिल गई, हर दिशा में ये देखेंगे 9 मेहराबे, हर दिशा में ना। ये हांस हांस पे ये जो गोल निशान है ये तो गुर्जों के हैं, जिनके दोनों तरफ से चबूतरे पर सीढ़ियां उठी हैं, और 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा है जिनसे भोंबर की सीढ़ियां उतरी हैं। तो पूर्व दिशा में देखते हैं जो 9 मेहराबे हैं, मध्य 3 मेहराबों से तो जमुना जी का प्रकटन है। दाएं बाएं की 3 मेहराबों की शोभा घेर कर, जैसे अभी तक सब तरटियों की शोभा देखते आ रहे थे कि हांस हांस पर गुर्ज जिनसे सीढ़ियां भोंबर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी हैं, और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा जिनसे भोंबर की सीढ़ियां तरटी में उतरी हैं, ठीक वैसे ही शोभा है। इन गुर्ज से भोंबर की सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं, और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा आया जिससे भोंबर सीढ़ियां तरटी में उतरी हैं। इस तरह से शोभा रहेगी। अभी तक देखते आ रहे हैं ना, हांस हांस पे गुर्ज है जिनसे चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं, 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा है जिनसे तरटी में सीढ़ियां उतरी हैं, वही शोभा रहेगी। सिर्फ पूर्व में 3 मेहराबों में मध्य जो 3 हांस है, एक में जमुना जी का प्रकटन और दाएं बाएं रोसों का प्रकटन। जब बाहर निकलेगी तो कमर भर ऊंची कैसे वो? तरटी भूमबर गहरी है, परमधाम की जमीन से तरटी भूमबर गहरी है, और यहाँ पर ये भूमबर ऊंची दीवार उठा ली तो ये परमधाम की जमीन के बराबर दीवार हो गई ना। तरटी में भूमबर ऊंची दीवार उठी तो ये दीवार परमधाम की जमीन के बराबर हो गई। इस जल रोंस है, ये तो जल रोंस, यहाँ पे 3 सीढ़ी ऊंची कर दी तो यहाँ पर ये पाल हो गई 3 सीढ़ी ऊंची।